जल्लाद तानाशाह मर गया तो क्या होगा उत्तर कोरिया का? कौन बनेगा अगला तानाशाह? जाने किम जोंग उन के बाद किसके सिर बन सकता है नॉर्थ कोरिया का ताज? जी हां, जानेंगे इस खबर के बारे में और भी विस्तार से। उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन की सेहत लगातार खराब बनी हुई है। इसी बीच उनके बाद उत्तर कोरिया के अगले शासक को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। किम जोंग उन ने अपने पिता किम जोंग इल के निधन के बाद 2011 में सत्ता संभाली थी। सत्ता संभालने के बाद बीते 9 साल उन्होंने बिना थके बिना रुके दिन रात काम किया। हाल में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया के सैन्य शासक की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी हार्ट सर्जरी की जा रही है। इस रिपोर्ट पर उत्तर कोरिया की ओर से अब तक किसी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि साउथ कोरिया की सरकार के मुताबिक हो सकता है कि किम जोंग उनका इलाज अभी जारी हो और इसी के चलते वह 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया के नेशनल हॉलीडे कार्यक्रम में मौजूद ना रह पाए हों। दरअसल 15 अप्रैल को उनके दादा का जन्मदिन समारोह मनाया जाता है। ये देश के लिए साल के सबसे बड़े आयोजनों में एक होता है। किम जोंग उनके दादा उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। इसके बाद उनकी तबीयत खराब होने और कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहने के कारण अगले शासक को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। किम जोंग उनके सबसे बड़े बेटे का जन्म 2010 में हुआ था। वह नाबालिग होने के कारण सत्ता नहीं संभाल सकता है। ऐसे में 31 वर्षीय उनकी छोटी बहन किम यो जोंग को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वह इस समय चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। वह उत्तर कोरिया के सत्तारूढ़ दल वर्कर्स पार्टी में किम परिवार की सक्रिय सदस्य भी हैं। किम यो जोंग भाई किम जोंग उनके साथ कई अहम सम्मेलनों और बैठकों में भी शामिल रही थीं। पिछले सप्ताह ही उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कोई बयान दिया था। तब वह वर्कर्स पार्टी की सबसे ताकतवर पॉलिट ब्यूरो कमेटी में शामिल की गई थीं। हालांकि उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वह अपनी जगह अच्छी तरह से जानती हैं। उनकी जगह अपने भाई के पीछे है, ना कि उनकी बगल में। कोरिया का सिस्टम महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस साल की शुरुआत में जब यो जोंग भाई किम जोंग उनके साथ चीन में कुछ समय के लिए रुकी थीं, तो उन्हें अपने भाई की सिगरेट का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया के सिस्टम में किम यो जोंग की सिर्फ एक खासियत है, वह किम परिवार की सीधी सदस्य हैं, यानी उनका किम जोंग उनसे खून का रिश्ता है। नॉर्थ कोरिया कुछ मामलों में काफ़ी रूढ़िवादी है। हो सकता है कि वह महिला होने के कारण भाई के बाद शासन की महज केयर टेकर नेता बनकर रह जाएं। किम जोंग उनके एक बड़े भाई किम जोंग चल भी हैं। हालांकि उनके सत्ता की बागडोर संभालने की कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल किम जोंग इल ने उनके बजाय देश के अगले नेता के तौर पर अपने छोटे बेटे किम जोंग उनका चुनाव किया था। उन्होंने उनको हमेशा अपने साथ रखा और शासन की बारीकियां सिखाईं। बताया जाता है कि चल राजनीति से ज़्यादा म्यूजिक में रुचि लेते हैं। उत्तर कोरिया के शासक परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है। दुनिया के लिए किम परिवार हमेशा से रहस्य बना रहा है। हालांकि ये जानकारी सार्वजनिक है कि उन्होंने पूर्व गायक और चीयर लीडर री सोल जू से 2009 में शादी की थी। दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस सर्विस का मानना है कि उनके 3 बच्चे हैं। इनमें एक बेटे का जन्म 2010 में हुआ था। इसके बाद 2013 में एक बेटी हुई और 2017 में फिर एक बच्चे ने उनके घर में जन्म लिया। आश्चर्यजनक तरीके से उनके परिवार के बारे में 2013 में तब कुछ जानकारी सामने आई जब अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रॉडमैन किम परिवार से मिला। इसके बाद डेनिस ने बताया कि उन अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत ही अच्छे पिता हैं। ऐसे में किम जोंग उनके बच्चों की कम उम्र उनके सीधे शासन की बागडोर संभालने में व्यवधान डाल सकती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि नॉर्थ कोरिया का अगला शासक परिवार का ही कोई व्यक्ति होगा।